इस महाकुंभ 2025 में दिव्य देवमुनियों और सज्जनों का आगमन प्रयागराज संगम तीर्थ में हुआ और सारे लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार संगम गंगा जी और माता यमुना में स्नान करके पुण्य अर्जित किए। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि गंगा यमुना तो दिखाई पड़ती हैं परंतु सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि गंगा मध्य सरस्वती, गंगा के मध्य में सरस्वती का निवास होता है। गंगा में सरस्वती का मिलन अगर बद्रीनाथ आप गए हो यात्रा में, तो बद्रीनाथ से जब आप वसुधारा की तरफ जाएंगे तो मांडा गांव है, जो भारत का अंतिम गांव है चीन के बॉर्डर के पास, वहाँ पर सरस्वती प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। वहाँ पर वेदव्यास की गुफा है, जहाँ गणेश जी और व्यास जी दोनों मिल करके महाभारत और अन्य पुराणों की रचना कर रहे थे। गंगा जी में वहाँ से सरस्वती नदी कैसे आती हैं, एक छोटा सा मैं दृष्टांत देता हूँ। वहाँ पर गंगा जी निकल करके जब भागीरथी के रूप में आती हैं तो बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आती है। अलकनंदा नदी में मांडा गांव में सरस्वती जी का मिलन होता है। ऐसा इसलिए कि सरस्वती नदी पूर्व में तेजी से बह रही थी और व्यास जी श्लोकों की रचना करते थे और गणेश जी लिपिबद्ध करते थे। तो व्यास जी के बोलने पर गणेश जी को सुनने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सरस्वती की तेज धारा से हर 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 की आवाज़ सुना होती थी, जिससे वो सुन नहीं पाते थे। तो प्रार्थना किया व्यास जी ने कि हे माँ सरस्वती, थोड़ी देर आप शांत हो जाएं, जब तक मैं ये रचना पूरी कर लूँ, गणेश जी को सुनने में दिक्कत हो रही है। बार बार प्रार्थना करने पर माता जी की धारा और तेज ही होती गई, शांत नहीं हुई। उन्होंने व्यास जी ने शाप दिया कि जाओ तुम यहीं धरती में समा जाओ। तो आप अगर गए हो तो देखेंगे कि वह धारा सरस्वती की पहाड़ तोड़ करके सीधे आगे चलकर समा जाती है और वह नीचे नीचे जा कर के एक नया स्रोत बनाती है, जिससे अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा के माध्यम से देवप्रयाग में भागीरथी और गंगा अलकनंदा सरस्वती इनका मिलन होता है और गंगा के मध्य से सरस्वती जी आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि गंगा मध्य सरस्वती। यह धारा आकर के प्रयाग तक दिखा जमुना में मिल जाती है। इनके पहले अनेक नदियाँ गंगा जी में मिलती हैं, लेकिन भारत में जितनी भी नदियाँ गंगा में मिलती हैं वो अपना अस्तित्व खो देती हैं और आगे गंगा जी के ही नाम से वह सारी धाराएं मानी जाती हैं और गंगा नदी ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा जी के लिए मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए आज महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में मैंने स्नान किया और स्नान करने के बाद मेरे मन में यह विचार आया कि माता गंगा जी की एक स्तुति रचना की जाए, जिसकी मैंने गंगा जी के दिव्य नामों का, जो व्यास जी ने विभिन्न पुराणों में उल्लेख किया है, उनका कलेक्शन पूर्व में ही मैंने किया था। आज मैंने उसे लिपिबद्ध किया और उसे गंगा जी को मैं समर्पित करता हूँ। गंगायै त्रिपथगामिन्यै
संभोल मौल विहारिणी जाह्नवी परम बेगिन्यै महापातक नाशिनी श्रोतस्वत्यै स्वर्गाब्धिनिलयायै स्वर्णशृंग प्रभेदिनी वामनोत्पाद संभूत विष्णुघात कृतालया भागीरथी पापहंत्री शुद्धा पतितोद्धारिणी स्वर्णाद्यै सुरनिमग्नायै दिव्य स्थान निवासिनी देवपूज्यतमा दिव्या महापर्वत खंडिनी मंदाकिनी साध्वी पुण्या महामोक्ष प्रदायिनी सुचारुनीरुचिरायै पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी सिंधु संगता पूर्णा शुभगानंददायिनी सिंधु संगता पूर्णा शुभगानंददायिनी रसातल निवासिनी परम आह्लाददायिनी भोगवती महाभोगा भगवती पापापहारिणी स्वर निर्मलायै पार्वती शिव शीर्षगतालया शिवपत्नी सहितायै निर्वाण पद प्रदायिनी निर्वालना जानुपुत्री महाकलुषनाशिनी जगत पूज्या जगत प्रिया जगदम्बा जगत तारिणी लोकानुग्रह करते सर्वलोक दयापरा तारायै त्रैलोक्य पावन्यै पारा चारु रूपिणी याम्य भीति हरायै आद्या ब्रह्मांड भेदिनी सौभाग्यदायिनी पुंसां ब्रह्म कमंडल कृतालया अचिंत्य चरितायै स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी चारु रुचिराति मनोहरायै मर्त्यस्था मृत्यु भयहारिणी पापापहारिणी श्रेष्ठा सर्वदुरितनाशिनी मेनका गर्भसंभूता पितृसंतृप्तदायिनी दूरचारिण्यै बीचधारिण्यै त्रैलोक्य परिपालिनी गिरिराजसुता गौर्य भगिनी मेनका भगिनी प्रिया कारुण्यपूर्णा करुणामयी जानु प्रभेदिनी चतुर्वेदमयी सर्वा त्रिलोचन मनोरमा गिरीश